नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने कहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स को कंसेशन दिया जाता था वो बैक नहीं किया जाएगा। यानी आपको पता ही होगा, कोविड शुरू होने से पहले सीनियर सिटीजन्स सहित लगभग 53 टाइप्स ऑफ कंसेशंस दिए जाते थे। वैसे आपको मालूम नहीं होगा कि 53 टाइप्स ऑफ कंसेशन दिए जाते, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मुझे भी नहीं मालूम था इतने टाइप ऑफ कंसेशंस दिए जाते थे। कुछ मालूम थे। खैर, तो सीनियर सिटीजन्स को जो कंसेशन दिए जाते थे कोविड स्टार्ट होने के बाद लोगों की ट्रैवलिंग कम हो, उसके लिए सीनियर सिटीजन्स के कंसेशन ख़त्म कर दिए गए। यानी अगर आपको ट्रैवल करना है तो फुल पे करना पड़ेगा। तो रेल मिनिस्ट्री के रेल मंत्री जो अपने हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने कहा है कि सीनियर सिटीजन को कंसेशन नहीं दिया जाएगा। उसका रीज़न उन्होंने ये दिया है कि ऑलरेडी रेलवे आपको सब्सिडी पे टिकट देती है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% का आपके हर टिकट पे कंसेशन रहता है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि 45 रुपीज़ आप पे करते हैं, 55 रुपीज़ रेलवे पे करती है। मेरे हिसाब से रिवर्स है। खैर जो भी है, लेकिन यह है कि आपको ऑलमोस्ट 50% या एबव का कंसेशन रेलवे ऑलरेडी हर पैसेंजर को टिकट के वक्त प्रोवाइड करती है। यानी आप किसी भी टिकट का फुल पेमेंट नहीं करते हैं। तो उनका कहना है कि हम ऑलरेडी टिकट जो है सब्सिडी पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस स्थिति में सीनियर सिटीजन्स को कंसेशन हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड टिकट हैं। और ऐसा करके 2 साल के कोविड के दरमियान में 1500 करोड़ रुपए का रेलवे को मुनाफा हुआ है। यानी लगभग जितने भी कंसेशंस को उन्होंने बंद किया है, टोटल 2000 करोड़ के आसपास होता था। सिर्फ सीनियर सिटीजन कंसेशन को रोकने से हुआ ये कि लगभग 4000 करोड़ के आसपास उनको उससे फ़ायदा हुआ। लेकिन उसमें होता ये है कि उन्होंने 4000 करोड़ का तो जो कंसेशन था सीनियर सिटीजन कोटा का अलग, और उस पर जो ट्रैवल किए उस 2 साल में उन जगहों पे जहाँ कंसेशन दिया जाता था, वो सारे को कंक्लूड करके जोड़ने के बाद लगभग 1500 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ है रेलवे को सीनियर सिटीजन कोटा के कंसेशन को कैंसिल करने से। तो रेलवे अब मूड में नहीं है कि सीनियर सिटीजन कोटा दिया जाएगा आगे कभी। अभी फ़िलहाल के लिए तो रेलवे मंत्रालय यही कह रही है। देखते हैं क्या होता है। आपका क्या विचार रहता है वो कमेंट में बताइए कि सीनियर सिटीजन्स को कोटा ये कंसेशन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेंसेस, अपने खर्चों को और अपने कार्य की प्रणाली को देखते हुए, क्योंकि रेलवे को अपग्रेड करना है आने वाले समय के हिसाब से, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वैसे भी रेलवे को पैसे की आवश्यकता होगी। और रेलवे का कोचिंग हमेशा सर्विस है। रेलवे को अगर किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो वो गुड्स से फ़ायदा होता है। रेलवे की जो कोचिंग सर्विसेज है यानी पैसेंजर सर्विसेज है, वो कम्प्लीटली जिसे सेवा कहा जाता है वो सेवा भावना से ही किया जाता है, इसीलिए सब्सिडी दिया जाता है। और रही बात सीनियर सिटीजन्स की, तो एक बारगी पूरा का पूरा कंसेशन ख़त्म करने की जगह है उन्हें कुछ हद तक कंसेशन फिर भी दिया जाना चाहिए। और रेलवे को किराए में भी कुछ बदलाव करके बढ़ाना चाहिए, ताकि रेलवे अपने आप को बेहतर अपग्रेड कर पाए, समय के हिसाब से टेक्निकली बेहतर कर पाए, जिसके लिए उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि रेलवे कोचिंग के चलते वो घाटे में चलते हैं। घाटा टोटली होता नहीं है, गुड्स उनकी भरपाई कर देता है, लेकिन कोचिंग में जो 45% से 55% के बीच सब्सिडी दी जाती है टिकट में, उसके चलते कोचिंग वाला पार्ट घाटे में रहता है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सीनियर सिटीजन्स को कंसेशन सब्सिडाइज टिकट पर भी दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।